नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज दोस्तों हम कंप्यूटर के टॉपिक 90 टॉपिक फ्लोचार्ट और कंप्यूटर भाषाओं का तथ्यसार पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के 90 चैप्टर फ्लोचार्ट और कंप्यूटर भाषाओं का तथ्यसार। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस YouTube चैनल पर मैंने अपने कंप्यूटर जीके के बहुत सारे वीडियोस डाल के रखे हैं। आप हमारे प्रत्येक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों से शेयर करें। और आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी बटन को दबाकर हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे तथ्यसार। पहला तथ्य है दोस्तों, किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर या प्रक्रिया क्रम के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं एल्गोरिथम। ये जो है दोस्तों एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में हम दूसरा फैक्ट देखेंगे दोस्तों, कंप्यूटर के लिए अनुदेशों का सेट तैयार करना जिसका कंप्यूटर अनुपालन करे तथा जितनी बार जरूरत हो उतनी बार उस काम को उसी तरीके से करे कहलाता है। तो दोस्तों ये जो है अनुदेशों का सेट या अनुदेशों का समूह या निर्देशों का समूह जो होता है दोस्तों वो प्रोग्राम कहलाता है। और उसे तैयार करना जो है दोस्तों वो प्रोग्रामिंग कहलाता है। तो अनुदेशों को तैयार करना या अनुदेशों को तैयार करना प्रोग्रामिंग कहलाता है। इसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों तीसरे फैक्ट को। तो तीसरा फैक्ट है वह मानव भाषा तथा प्रोग्रामिंग के बीच की कड़ी है। तो ह्यूमन लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग के बीच की जो कड़ी होती है दोस्तों उसे स्यूडो कोड कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग पी से शुरू होती है। और दोस्तों स्यूडो कोड जो होते हैं वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो होते हैं, स्यूडो कोड जो होते हैं दोस्तों वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के और कंप्यूटर भाषा के बीच की कड़ी होते हैं। और जो स्यूडो कोड होते हैं दोस्तों ये जो होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग को सरल बना देते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों चौथे फैक्ट की। तो चौथा फैक्ट है दोस्तों, कंप्यूटर अनुदेशों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया कहलाती है। तो कंप्यूटर अनुदेशों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग या कोडिंग कहा जाता है दोस्तों। ये NICL की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, डेटा को तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम कहते हैं दोस्तों। ये SSC का क्वेश्चन है। तो सॉर्टिंग का मतलब होता है दोस्तों क्रम में जमाना, बढ़ते क्रम में जमाना या घटते क्रम में जमाना। और एल्गोरिथम का मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर में किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए प्रयोग किए गए स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की दोस्तों, एक चित्रीय रूपांतरण ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो पूर्व निर्धारित चिन्हों का प्रयोग कर कंप्यूटर के लॉजिक या प्रोसेसिंग को चरणबद्ध प्रक्रिया को दर्शाता है। तो उसे कहते हैं दोस्तों फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। यानी कि कंप्यूटर में किसी समस्या को हल करने के तरीके को अगर चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज में फ्लो चार्ट आपको पढ़ने मिलेगा दोस्तों। तो इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों आपका, वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है कहलाती है। तो ये मशीनी लैंग्वेज कहलाती है दोस्तों, जिसे मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए रखा है तो वे कहलाते हैं दोस्तों रिजर्व वर्ड। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड जो होते हैं दोस्तों वो अलग अलग होते हैं, जिन्हें कीवर्ड कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि 3rd जनरेशन के कंप्यूटर से प्रयोग की गई दोस्तों। और पहली हाई लेवल लैंग्वेज का नाम है फोर्ट्रॉन या फार्मूला ट्रांसलेशन, जिसका विकास 1957 में जॉन बेकस ने किया दोस्तों, जो कि IBM कंपनी के कर्मचारी थे। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे। तो नेक्स्ट फैक्ट है आपका दोस्तों असेंबली लैंग्वेज है। तो असेंबली लैंग्वेज जो है दोस्तों वो लो लेवल लैंग्वेज है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, इसमें विशिष्ट नियमों तथा शब्दों का समावेश होता है जो एल्गोरिथम के तार्किक चरणों को व्यक्त करते हैं। तो विशिष्ट नियमों और शब्दों का जो समावेश होता है दोस्तों वो होता है सिंटैक्स। और अगर आप जो है विशेष नियमों या शब्दों में गलती करते हैं तो उससे जो एरर आती है उसे सिंटैक्स एरर कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, वह भाषा कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है, यह भाषा कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है, मनुष्यों के भाषा के समान होती है और उसे समझना आसान होता है। तो ये होती है दोस्तों उच्च स्तरीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज। ये IBPS का क्वेश्चन है।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है। तो मशीन लैंग्वेज ओनली 2 न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है दोस्तों, 0 और 1। ये आरबीआई का क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को कहते हैं। तो कंपाइलर यानी कि ट्रांसलेटर प्रोग्राम के द्वारा खोजी गई गलतियों को सिंटैक्स एरर कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में वर्गीकृत किया गया है। तो असेंबली लैंग्वेज जो होती है दोस्तों, इसे लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। इसके अलावा मशीन लैंग्वेज को भी लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। मतलब कि मशीन लैंग्वेज जो होती है दोस्तों और जो आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है, ये दोनों लो लेवल लैंग्वेज में आती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, एक औपचारिक भाषा जो जानकारी और ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कंप्यूटर प्रणाली में डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो होती है दोस्तों आपकी मॉडलिंग लैंग्वेज, जो कि चौथी पीढ़ी में प्रयोग की गई। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है कौन सी एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, मतलब कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए किस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए दोस्तों फोर्ट्रॉन का यूज़ किया जाता है। जो लोग एमएससी करते हैं केमिस्ट्री से, वो फोर्ट्रॉन में प्रैक्टिकल करते हैं केमिस्ट्री के, जो कि वैज्ञानिक कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज का नाम है दोस्तों जावा। जावा को इंटरनेट के लिए वरदान भी कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो सी, बेसिक, कोबोल और जावा उदाहरण है। तो ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं, जिनका प्रयोग 3rd जनरेशन के कंप्यूटरों में किया गया है और उसके बाद के कंप्यूटरों में भी किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की कि किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है। तो उस भाषा को दोस्तों लोगो कहा जाता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि लोगो एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें बच्चों को ग्राफिक्स तैयार करना सिखाया जाता है। अभी इस समय मौसम खराब है दोस्तों, तो थोड़ी बादल गरजने की आवाज़ भी आपको थंडर वॉर्म सुनाई देगी दोस्तों। तो आपको उससे घबराना नहीं है और वीडियो को छोड़कर बीच में भागना नहीं है, आपको वीडियो पर बने रहना है। तो नेक्स्ट फैक्ट पर देखते हैं दोस्तों, सी भाषा है। सी भाषा है दोस्तों एक उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज। इसे जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसका डेवलपमेंट अमेरिका की बेल लेबोरेटरी में 1972 में डेनिस रिची ने किया था। ये वही भाषा है दोस्तों जिससे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए यूनिक्स लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है वह कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज गणितीय रूप से ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। तो वैज्ञानिक समस्याओं के समाधान के लिए गणितीय ओरिएंटेड लैंग्वेज है दोस्तों फोर्ट्रॉन, जिसका पूरा नाम होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। उसका पूरा नाम होता है दोस्तों फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पे जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है कि फोर्ट्रॉन का अर्थ है, तो फोर्ट्रॉन का अर्थ है दोस्तों फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्राम को शुरू करना आदि को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो वो होती है दोस्तों आपकी कमांड लैंग्वेज। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देती है। तो वो होती है दोस्तों आपकी क्वेरी लैंग्वेज। तो जानकारी की खोज और उसे जानकारी को ढूंढने में मदद करने वाली लैंग्वेज का नाम होता है दोस्तों क्वेरी लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज का नाम है एसक्यूएल। तो यहाँ एसक्यूएल का पूरा नाम होता है दोस्तों स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो कौन सी भाषा मानवीय बोलचाल की भाषा के काफ़ी करीब है तथा समझने में आसान है। तो वो होती है दोस्तों आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे दोस्तों। एक निश्चित संख्या के क्रमिक अनुदेशों को कहा जाता है। तो एल्गोरिथम किसी कंप्यूटर में किसी समस्या को हल करने के लिए जो स्टेप्स लिखी जाती है या फॉलो की जाती है उन्हें एल्गोरिथम या प्रक्रिया क्रम हिंदी में कहा जाता है दोस्तों। तो इसके बाद में लास्ट फैक्ट है दोस्तों, वह कौन सी कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है। तो वह है दोस्तों प्रोलॉग और एक और होती है लिस्प, जिसका पूरा नाम होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज होती है दोस्तों जिसका नाम होता है लिस्प। लिस्प का मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। तो लिस्प का फुल फॉर्म भी कंपटीशन एग्जाम में आता है। इसके बाद में हम अब कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को देखेंगे दोस्तों। तो बिना देरी किए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पर जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पे। तो पहला वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो बेसिक भी भाषा है दोस्तों कंप्यूटर की, जिसका पूरा नाम बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। फार्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रॉन भी है दोस्तों।
कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है दोस्तों। पर IBM जो है दोस्तों ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है, यह कंप्यूटर के पार्ट को बनाने वाली एक कंपनी का नाम है जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, और इसे अमेरिका के जनसंख्या विभाग के कर्मचारी हरमन हॉलीरथ ने स्थापित किया था। इस कंपनी का पुराना नाम टेबुलेटिंग मशीन कंपनी है। तो यहाँ पे कंप्यूटर भाषा नहीं है दोस्तों IBM, तो उत्तर क्या है, IBM एक कंपनी का नाम है जो कंप्यूटर के पार्ट का निर्माण करती है, जबकि अन्य तीनों कंप्यूटर की भाषाएं हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किया जाता है तो फोटो बनाने में, व्यवसाय में, गणित में और शिक्षा में। तो दोस्तों इसका प्रयोग गणित में किया जाता है। गणितीय कैलकुलेशन जो होते हैं MSc केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल, उन्हें सॉल्व करने के लिए फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो आप लोग जब MSc करोगे केमिस्ट्री से तब आप देख सकते हो, या जिन्होंने आपके भाई बहन ने केमिस्ट्री से MSc किया होगा उनसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसका व्याख्या पर। फोर्ट्रॉन भाषा फार्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है जिसका प्रयोग गणितीय सूत्रों को हल करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा साइंटिफिक कैलकुलेशन में भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों आपको नेक्स्ट फैक्ट की। तो नेक्स्ट फैक्ट है आपका, प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है। प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है। तो दोस्तों प्रोग्राम के लिए जो विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है उसका नाम है फोर्ट्रॉन। इसके अलावा बेसिक जो है दोस्तों, बेसिक, लोगो और कोबोल, ये चारों भाषाएं हैं, लेकिन फोर्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले डेवलप की गई थी। तो फोर्ट्रॉन भाषा का विकास 1957 में, यानी आज़ादी के 10 साल बाद, पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास जो है दोस्तों वो आज़ादी के 10 साल बाद JW बेकस ने किया था। इसे पहली उच्च स्तरीय भाषा माना जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है व्यवसाय में, गणित में और बच्चों की शिक्षा में, सरल भाषा को सिखाने में या गणित में। तो दोस्तों मैंने आपको बताया दोस्तों कि लोगो भाषा का प्रयोग जो है वो कम उम्र के बच्चों को रेखाचित्र और ग्राफिक्स की शिक्षा देने के लिए किया जाता है कि बेटा ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, और ये जो है आपका बेलन है, ये जो है आपका शंकु है, कोन है, मतलब इस टाइप की जो जानकारी है दोस्तों बच्चों को देने के लिए जो है लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है, छोटे बच्चों को मैथमेटिकल नॉलेज देने के लिए। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की, नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में, सरल भाषा को सिखाने में। तो दोस्तों बेसिक जो होती है वो सबसे सिंपल लैंग्वेज होती है। इसे नींव का पत्थर लैंग्वेज कहा जाता है अन्य लैंग्वेज के लिए, क्योंकि इस लैंग्वेज को अगर किसी बच्चे ने अच्छे से सीख लिया तो आगे की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीख सकता है, C को, C++ को, जावा को। तो दोस्तों ये BCA का सेकेंड सेम का सब्जेक्ट है बेसिक। बेसिक का पूरा नाम बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। तो ये सरल भाषा को सीखने में मदद करती है दोस्तों। अन्य भाषाओं के लिए इसे नींव का पत्थर कहा जाता है और इसका पूरा नाम बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों C भाषा का प्रयोग सरल भाषा को सीखने में किया जाता है। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। बेसिक एक लोकप्रिय व सरल भाषा है जिसका प्रयोग मुख्यतः प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए किया जाता है। इस कारण इसे अन्य भाषाओं के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। तो अन्य भाषाओं के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पे देखेंगे दोस्तों। कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में, इनमें से कोई नहीं। तो कोबोल का पूरा नाम होता है दोस्तों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड मतलब बिजनेस के ऊपर आधारित। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, ओरिएंटेड, बिजनेस ओरिएंटेड का मतलब होता है कि व्यवसाय केंद्रित, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। तो सामान्य व्यवसाय के ऊपर केंद्रित भाषा यानी कि व्यवसाय में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों A। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो इसकी व्याख्या में दिया है दोस्तों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये एक व्यावसायिक भाषा है। इसके बाद में हम दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए दोस्तों बहुत सारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्रामों का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों वो जो होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ आगे डिटेल में। एक्चुअल में दोस्तों बारिश स्टार्ट हो गई है, बालाघाट के लालबर्रा में बहुत झमाझम बारिश हो रही है, इस वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों दिक्कत नहीं हो रही है, वीडियो को मैंने थोड़ा बीच में पॉज कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम थे दोस्तों कहाँ पर थे, 7वें क्वेश्चन पर थे दोस्तों कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है।
मैंने आपको बताया था दोस्तों, ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो होते हैं वो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलते हैं। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तो उच्च स्तरीय भाषा जो होती है दोस्तों उसको सिर्फ कंपाइलर और इंटरप्रेटर बदलते हैं, असेंबलर तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। तो इसमें उत्तर आएगा दोस्तों दोनों। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। कंपाइलर तथा इंटरप्रेटर दोनों ही उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करते हैं, हालांकि इसके कार्य पद्धति में अंतर पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, असेंबलर का क्या कार्य है? तो असेंबलर का कार्य है बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना है, यानी मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करना। और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। तो इसका तीसरा आंसर जो है दोस्तों आंसर है। तो जो आपका असेंबलर होता है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। तो इसकी व्याख्या को हम आगे जाके देखते हैं दोस्तों। असेंबली लैंग्वेज जो होता है उसमें स्यूडो कोड का यूज़ किया जाता है, सॉरी दोस्तों, नेमोनिक कोड का यूज़ किया जाता है, और प्रयोग से पूर्व इसे असेंबलर द्वारा असेंबली लैंग्वेज में बदल दिया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की कि इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो बेसिक, फोर्ट्रॉन, कोबोल और पास्कल। तो बेसिक जो होती है दोस्तों वो प्रोग्रामरों को पहले सिखाई जाती है, कोबोल जो होती है वो व्यावसायिक होती है, पास्कल लैंग्वेज जो होती है दोस्तों वो अलग प्रकार की गणना करती है, लेकिन जो फोर्ट्रॉन होती है दोस्तों वो फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। इसका उपयोग जो है साइंटिफिक कैलकुलेशन और गणितीय सूत्रों में किया जाता है। इसका प्रयोग जो है दोस्तों वैज्ञानिक और इंजीनियर जटिल गणनाओं में करते हैं। तो जो केमिस्ट्री के वैज्ञानिक होते हैं दोस्तों वो करते हैं, और इंजीनियर लोग गणितीय सूत्रों को हल करने में करते हैं। इसके बाद में मैं आगे बताऊंगा दोस्तों आपको 10वां क्वेश्चन है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है कहलाती है। तो कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है और निष्पादित करता है दोस्तों, अमेरिकन भाषा को नहीं समझता, गुप्त प्रच्छल भाषा को भी नहीं समझता, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, बाइनरी लैंग्वेज। तो मशीनी भाषा जो होती है वो 0 और 1 से मिलकर बनी होती है, जिसे बिट या बाइनरी डिजिट कहा जाता है, जिसे कंप्यूटर द्वारा बिना ट्रांसलेट किए कंप्यूटर समझ सकता है। इसके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट पे जाएंगे। तो बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका दोस्तों, फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। तो दोस्तों इन भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है आपकी बेसिक भाषा को। C++ जो होती है दोस्तों सी का एडवांस फॉर्म होती है, कोबोल जो होती है व्यावसायिक भाषा होती है, फ्रेंच जो होती है दोस्तों वो फ्रांस में फ्रेंच भाषा होती है दोस्तों जो विदेशों में बोली जाती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करेंगे दोस्तों। तो बात करेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट फैक्ट पे जाएंगे, तो बिल्कुल देरी नहीं करते दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज का नाम है जावा, क्योंकि इंटरनेट में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है दोस्तों जावा। बेसिक जो है दोस्तों वो बिगिनर्स के लिए सिखाई जाती है, कोबोल जो है व्यावसायिक भाषा, और पास्कल जो है दोस्तों वो अन्य पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। तो जावा जो होती है दोस्तों वो इंटरनेट पर प्रयुक्त सर्वाधिक लैंग्वेज है, इसे इंटरनेट के लिए वरदान कहा जाता है। इसका जो आविष्कार है दोस्तों जेम्स गेसेलिंग ने सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के द्वारा किया गया था। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इसकी व्याख्या की। तो जावा एक उच्च स्तरीय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका विकास मुख्यतः इंटरनेट के उपयोग के लिए किया गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो MPPCS यानी MPPSC में पूछा गया है कि प्रोलॉग भाषा कब विकसित हुई। तो दोस्तों ये 1972 में विकसित हुई थी, जो मैंने आपको पहले पढ़ा चुका है प्रीवियस वीडियो में। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर कि वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट उदाहरण है। तो दोस्तों ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, नहीं दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का तो यस दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट। प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर का तो नहीं है दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट जो है दोस्तों MS वर्ड और MS एक्सेल की बात चल रही है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों, एप्लीकेशन प्रोग्राम है। क्योंकि दोस्तों एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते हैं वो एक ही प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। जैसे MS वर्ड की बात करें तो ये लेटर तैयार करने में, और MS एक्सेल जो होता है दोस्तों ये एक प्रकार से डेटाबेस तैयार करने में और सांख्यिकीय कार्य को करने में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे दोस्तों। वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने प्रयोग के लिए अलग रखा जाता है, ऐसे शब्द जो होते हैं दोस्तों वो रिजर्व वर्ड कहलाते हैं, जिन्हें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड कहा जाता है दोस्तों। सी लैंग्वेज में बहुत सारे कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सी बेसिक, कोबोल और जावा उदाहरण है। तो ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है दोस्तों, लो लेवल लैंग्वेज के नहीं है, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज आती है। कंप्यूटर के भी उदाहरण नहीं है दोस्तों, और सिस्टम प्रोग्राम के भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। तो हाई लेवल लैंग्वेज
मशीन इंडिपेंडेंट है दोस्तों, लो लेवल लैंग्वेज नहीं है दोस्तों, असेंबली लैंग्वेज भी नहीं है, मशीन लैंग्वेज भी नहीं है। तो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज। इन लैंग्वेज जैसे C++, जावा, इन लैंग्वेज में बनाया गया प्रोग्राम एक कंप्यूटर से पेन ड्राइव में कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर पर ले जाओगे तो चलने लगता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, असेंबली लैंग्वेज है तो एक मशीन लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो असेंबली लैंग्वेज होती है दोस्तों वो लो लेवल लैंग्वेज होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी है। तो बच्चों को दोस्तों लोगो भाषा सिखाई जाती है, गणितीय रेखा चित्रों की पहचान करने के लिए सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इस टाइप की चीज़ें दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों C++ क्या है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच इंटरफेस का कार्य करता है, जैसे कि यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडोज, ये जो होते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है दोस्तों उसमें प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं। तो C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों, इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, एक सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा B। इस तरह दोस्तों मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ, आपने मुझे अंतिम समय तक देखा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ दोस्तों। तो मैं था आपका दोस्त इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, हमारे प्रत्येक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों हमारे इस चैनल पर बने रहे और आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे। मैं आपको कंप्यूटर के अलावा जीके, साइंस वगैरह भी पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़ दोस्तों।